हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है विथ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वो हमने सिखाया था। ठीक है, आज भी हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट इसमें आपको जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि एक्स वाई हम फाइंड आउट करते थे और जो हमारी मैट्रिक्स थी वो 2 रो एंड 2 कॉलम के हिसाब से बनती थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्स वाई जेड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 रो एंड 3 कॉलम के हिसाब से बनेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आपको एक सम दिया गया है यहाँ पे, सॉल्व द इक्वेशन इफ पॉसिबल। आपको इक्वेशन दिया गया है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 21, x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6। ओके, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, जिस तरह से आपने पिछली वीडियो में देखा था उसी तरह से। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि x और y कॉमन निकाला था और इसमें कॉमन निकलेगा आपका 3 जो है x y एंड z। ओके, तो देखिए अगर हम इसमें से x y एंड z तीनों कॉमन निकाले तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनती है देखते हैं। इसमें अब x y z अगर कॉमन निकाला जाए तो हमारे पास क्या बचता है वो यहाँ पे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे क्या 2 माइनस 3 एंड 1, 3 4 माइनस 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 एंड 3। ओनली x है तो यहाँ पे क्या होगा 1, माइनस y है तो -1। ओके, और z 3z है तो यहाँ पे क्या होगा 3। x y z निकालने के बाद हमारे पास जो भी मिलता है वो एक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 5, 21 एंड 6 तो है ही। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि अगर हम इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं A तो क्या बनता है यहाँ पे एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स नाम दिया जाए तो एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स इंटू 5, 21, 6। आई होप आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ए अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है सामने जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए इनवर्स। ठीक है, और ए इनवर्स को अगर हम 5, 21 और 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि फाइंड आउट द ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए आपको कल ही सिखाया था कि अगर हमारे पास 3 रो एंड 3 कॉलम है तब ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए फिर भी हम आज उसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ए इनवर्स का मतलब ए इनवर्स का फॉर्मूला बनता है 1 डिवाइडेड बाय डेटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो डेटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप इसमें से कोई भी रो ले सकते हैं और इसके कोफैक्टर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, आंसर में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, तो हम पहली रो ले लेते हैं, तो उसके कोफैक्टर्स किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखे जाएंगे 2 के कोफैक्टर्स, उसके बाद -3 के कोफैक्टर्स और इसके बाद है 1 के कोफैक्टर्स। ठीक है, तो अगर 2 के कोफैक्टर्स लिखे जाए तो इस रो एंड कॉलम को इग्नोर करने से हमारे पास कोफैक्टर्स मिलेंगे 4, -2, -1 एंड 3। 4, -2, -1 एंड 3। -3 के अगर कोफैक्टर्स लिखे जाए तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इग्नोर की जाएगी, 3, -2, 1, 3, 3, -2, 1 एंड 3। ओके, 1 के कोफैक्टर्स लिखने से फर्स्ट रो लास्ट कॉलम इग्नोर, 3, 4, 1, -1, 3, 4, 1, -1। ओके, चलो यहाँ पे हम साइन दे देते हैं इसको, तो प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है,
चलिए 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2, पर यहाँ पे लिखा जाएगा -2 क्योंकि साइन यहाँ पे चेंज करके फिर लिखते हैं। ठीक है, चलिए -3, 3 3 9, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2 पर लिखा जाएगा +2। ठीक है, माइनस आता है तो प्लस और प्लस आ जाता है तो माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए +1 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 पर लिखा जाएगा -4। ठीक है, चलिए 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, 11 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -33। ठीक है, और आगे माइनस की साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +33, -3 -4 इज इक्वल टू -7, और -7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -7, तो 20 + 33 इज इक्वल टू 53, -7 इज इक्वल टू 46। तो हमारे पास डेटर्मिनेंट ए आया है 46। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए आपको निकालना सिखा है। अगर आपकी 3 रो एंड 3 कॉलम है तो इसका एडजॉइंट अलग तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए सबके हमें क्या लिखना है, कोफैक्टर्स लिखना है। ठीक है, जो भी डिजिट आपको दिए गए हैं उसके सारे के सारे हमें कोफैक्टर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट वाली रो के तो हमने कोफैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए थे। ठीक है, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, फिर सिर्फ हमें लिखना ही पड़े। ओके, तो फर्स्ट जो रो थी उसके कोफैक्टर्स हमने निकाले थे। ठीक है, तो वो सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 के जो कोफैक्टर्स हमने निकाले थे यहाँ पे 4 -2 -1 3 -3 के भी निकाले थे। ओके, और 1 के भी निकाले, तो सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेंगे हम। तो 4 -2 -1 3 3 -2 1 3, उसके बाद है 3 4 1 -1। ओके, चलिए सेकंड वाली रो के अगर कोफैक्टर्स निकाले तो क्या निकल के आता है, तो देखिए 3 के कोफैक्टर्स हमें मिलेंगे। फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो इग्नोर करें तो -3 1 -1 3 -3 1 -1 3। ओके, उसके बाद 4 के अगर लिखे तो सेकंड कॉलम सेकंड रो इग्नोर 2 1 1 3 2 1 1 3। ठीक है, -2 के लिखे तो सेकंड रो थर्ड कॉलम इग्नोर 2 -3 1 -1 2 -3 1 -1। चलिए फर्स्ट ये 1 के कोफैक्टर्स, तो ये लाइन और ये लाइन इग्नोर, -3 1 4 -2 -3 1 4 -2। -1 के लिखे तो ये रो एंड ये कॉलम इग्नोर 2 1 3 -2 2 1 3 -2। ओके, और लास्ट 3 के लिए लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो इग्नोर 2 -3 3 4 2 -3 3 एंड 4। चलो यहाँ पे हम साइन लिख लेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, -2 -1 इज इक्वल टू 2 पर लिखा जाएगा -2, -3 3 are 9 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2 पर लिखा जाएगा +2, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 बट लिखा जाएगा -4। चलिए यहाँ पे माइनस की साइन है, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -9, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1 पर लिखा जाएगा +1, 3 2 ज़ा 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 बट लिखा जाएगा -1। ओके, चलिए -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2,
-3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -3 पर लिखा जाएगा +3। ओके, आपको साइन चेंज करनी है, प्लस हो तो माइनस में लिखना है और माइनस हो तो प्लस में लिखना है। ओके, चलिए प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -4, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 पर लिखा जाएगा -3, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, 3 3 आर 9, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -9 पर लिखा जाएगा +9। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 पर आगे माइनस की साइन है तो -11, -3 -4 इज इक्वल टू -7, -9 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 पर आगे -8 और आगे माइनस की साइन है तो यहाँ पे 8, 6 -1 इज इक्वल टू 5, -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बट आगे माइनस है तो -1, 6 -4 इज इक्वल टू 2, -4 -3 इज इक्वल टू -7 पर आगे माइनस की साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे +7, 8 + 9 इज इक्वल टू 17। बट एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इन्वर्स करना पड़ता है। ठीक है, और इन्वर्स इन्वर्स क्या, ट्रांसपोज करना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज किस तरह से निकाला जाएगा, जो भी रो है उसको हमें क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 10 -11 -7, फिर आता है 8 5 -1, उसके बाद है 2 7 17। ओके, तो ये हमें क्या मिला है, एडजॉइंट। ए इनवर्स कैसे लिखा जाता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 46 इनटू, ये मैट्रिक्स लिखी जाएगी 10 8 2 -11 5 7 -7 -1 -70। ओके, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, जो भी आपको मैट्रिक्स मिली है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन निकाला था x y z ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हमें मिला है 1 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 10 8 2 -11 5 7 -7 -1 70। ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 21 6। तो हम इसको डिवाइड तो बाद में कर लेंगे, सबसे पहले इससे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो को ये कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 55, सॉरी 55 क्या 50, 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50, 8 मल्टीप्लाई बाय 21, 8 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 168 प्लस 168 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 12। ओके, -11 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -55। ओके, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू +105, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू +42, -7 मल्टीप्लाई बाय 5 -35, -1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू -21, 17 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 102। ओके, चलिए इसको प्लस माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगी वो है, तो 50 प्लस 168 प्लस 12, तो 230 -55 प्लस 105 प्लस 42 इक्वल टू 92, -35 -21 प्लस 102 इक्वल टू 46। तो अब इन तीनों को हमें क्या करना है, 46 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 230 डिवाइड बाय 46 इज इक्वल टू 5, 92 डिवाइड बाय 46 इक्वल टू 2, 46 डिवाइड बाय 46 इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1।
ठीक है, 5 to 1 एक्स वाई जेड, तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। तो पिछली बार हमने जो सम करवाया था ठीक उसी तरीके से का ये सम है, ठीक है, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे आपको 3 रो एंड 3 कॉलम दी गई है, ठीक है, और जो पिछली बार हमने देखा था वो सम उसमें 2 रो एंड 2 कॉलम्स थी, ठीक है। एक सम आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, और इसमें अगर आपको क्वेरी है या तो फिर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको दिया गया है सम नंबर 31। तो ये 31 सम जो है आपको करना है होमवर्क में, ठीक है, इसी तरीके का सम है, ठीक है। आपको करना है एक्स वाई जेड कॉमन निकालना है और जो मैट्रिक्स मिल रही है उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, फिर ये जो भी है 6, 7 और 14 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। ओके, तो अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए एक और सम हम देख लेंगे यहाँ पे, आपकी बुक में इस टाइप का भी सम पूछा जाता है कई बार, तो जैसे ये सम आपको ही करना है पर मैं आपको सिर्फ समझा दूंगी कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलिए आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 58, सम नंबर 58, ठीक है। आपको कहा गया है यहाँ पे अ पर्सन बाइज 2 पाइनएप्पल्स, 3 मैंगोस एंड 4 एप्पल्स इन ₹43। Another person buys 1 pineapple, 4 mangoes and 2 apples in ₹34. And a third person buys 5 pineapples, 2 mangoes and 3 apples in ₹66. Find the price of each fruit using inverse of a matrix. चलिए ये एकदम इजी सम है, बट इसमें क्या करना पड़ता है, आपको इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। अभी हमने जो भी सम देखे उसमें आपको इक्वेशन दिए गए थे, ओके रेडी, बट यहाँ पे आपको जो इक्वेशन है वो बनाने पड़ते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। देखिए सपोज आपके जो पाइनएप्पल है इसको हम मान लेते हैं x, और मैंगोज जो है हमारे पास इज इक्वल टू 5 एंड एप्पल्स जो है, ठीक है, एप्पल्स को ले लीजिए z, ठीक है। तो देखिए अगर एक पर्सन 2 पाइनएप्पल्स लेता है, ठीक है, तो 2 पाइनएप्पल्स हो तो क्या होगा 2x, 3 मैंगोज, तो मैंगोज क्या है हमारे y, तो 3y, और एप्पल्स क्या है हमारे z, तो 4 एप्पल है तो 4z, और ये सारे उसने y किए हैं किस में, तो 43 रुपीज़ में, ठीक है। अनदर पर्सन है तो वो 1 पाइनएप्पल लेता है तो x, ठीक है, 4 मैंगोज तो 4y और 2 एप्पल्स तो 2z इज इक्वल टू कितने में बाय किया उसने 34 में। थर्ड पर्सन जो है उसने 5 पाइनएप्पल लिए तो 5x, 2 मैंगोस लिए है तो 2y एंड 3 एप्पल्स लिए तो 3z, कितने में बाय किए इसने 66 में, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, एक इक्वेशन बन गया है, तीनों जो है हमारे इक्वेशन, ठीक है। और अभी इसका हमने सॉल्यूशन निकालना आपको समझाया, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इसमें से क्या होगा, एक्स वाई जेड अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलती है वो क्या मिलेगी, 2 3 4 1 4 2 5 2 3, और यहाँ पे 43 34 एंड 66 तो है ही, ठीक है। अगर हम इसको ए नाम दे दे तो क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 43 34 एंड 66, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो फिर से वही बात आई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स, जो ये आपको मैट्रिक्स दी गई है उसका हमें इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो ये भी आपका एक होमवर्क है, आपको घर से ट्राई करना है। नहीं समझ में आता तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट है आपका यहाँ पे क्लोज होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके या तो फिर व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।